Hello students, welcome back. It's our third video regarding tenses. In first video we have learned about present. In second video we have learned about past. Now it's turn of future tense. Future tense भविष्य काल मतलब that time that have not come yet, वो टाइम जो अभी आया नहीं है. तो इसमें क्या है बेटा जी, will और shall लगेगा ही लगेगा. whatever type it is, will shall हमेशा ही आएगा. और इसकी भी कितने टाइप्स हैं? 4. सिंपल फ्यूचर और फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टीन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टीन्यूस. लेट्स स्टार्ट विद वेरी वन, दैट इज सिंपल फ्यूचर और फ्यूचर इंडेफिनिट. अब जैसे अब तक मैं बताती आ रही हूँ कि सभी की पहचान क्या है, तो सिंपल फ्यूचर की क्या पहचान है? इसके एंड में गा गे गी लगा होएगा. जैसे मैं लिखूँगा, मैं खाऊंगा, मैं गाऊंगा, वो जाएगा, मतलब क्या होएगा? गागेगी. मतलब जो काम अभी हुआ नहीं है, होना है. एग्जाम्पल्स देखो, पहले रूल देखो. फ्यूचर विल शैल फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट उतना ही होता है. हमारी हेल्पिंग वर्ब क्या है इसमें? विल और शैल है. वो मैंने पहले ही बताया कि फ्यूचर के सभी फॉर्म्स में क्या लगेगा? विल और शैल लगेगा ही लगेगा. तो सिंपल फ्यूचर में विल और शैल. अब विल और शैल के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म लगती है, और इंडेफिनिट भी हम क्या करते हैं? फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ही यूज़ करते हैं. तो क्या बन गया रूल? सब्जेक्ट प्लस विल और शैल प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. एग्जाम्पल, आई शैल राइट अ लेटर. मैं एक लेटर लिखूँगा. शी विल सिंग अ सॉन्ग. वो एक गाना गाएगी. नेगेटिव में क्या है कि हमारी हेल्पिंग वर्ब के साथ ही नॉट लगता है. तो हेल्पिंग वर्ब हमारे पास ऑलरेडी है विल और शैल, तो नॉट उसके साथ लग गया. इन इंटेरोगेटिव विल और शैल आगे आएगा, तो हेल्पिंग वर्ब आगे आएगी, तो हमारा विल और शैल आगे आ गया. आई शैल नॉट राइट अ लेटर. शी विल नॉट सिंग अ सॉन्ग. शैल आई राइट अ लेटर. विल सी सिंग अ सॉन्ग. नेगेटिव इंटेरोगेटिव, शैल और विल आगे आ गया, और सब्जेक्ट के बाद नॉट लग गया. शैल आई नॉट राइट अ लेटर. विल शी नॉट सिंग अ सॉन्ग. तो इंटेरोगेटिव में क्वेश्चन मार्क लगेगा. नेगेटिव और अफर्मेटिव में हमारा फुल स्टॉप. सेकंड टाइप फ्यूचर की, फ्यूचर कॉन्टीन्यूस. अब कॉन्टीन्यूस है तो ऑब्वियस है रहा रही रही आएगा. V1 प्लस ING लगेगा. फ्यूचर है तो विल शैल लगेगा. अब मैंने बताया कि विल शैल के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ही लगनी है, तो इसमें क्या है कि फर्स्ट फॉर्म प्लस ING लगना है. तो व्हाट टू डू, चलो देखते हैं. तो पहले पहचान देखो. रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे. रहा रही हमारा कॉन्टीन्यूस के लिए, होगा होंगी होंगे फ्यूचर के लिए. रूल देखो. सब्जेक्ट विल शैल, दैट इज मस्ट, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड, प्लस वी, आई विल एक्सप्लेन लेटर. V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट. V प्लस ING कॉन्टीन्यूस का, विल शैल हमारा फ्यूचर का. अब यहाँ पर बी क्यों लग गया? क्यों लगा? क्योंकि दैट इज़ अ फर्स्ट फॉर्म टू कंप्लीट द रूल ऑफ विल और शैल. विल शैल के साथ हमेशा सिंपल फर्स्ट फॉर्म लगती है. नॉट एस और यस, नॉट ING, कुछ नहीं लगता. ना सेकंड फॉर्म ना थर्ड फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म सिंपल. तो यहाँ पर ING था, दैट्स वे वी लगाना पड़ा हमें. विल बी, शैल बी, V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट. ओके, I think you will not forget now why V is here, and you will always put V with future continuous tense. Examples देखो. I shall be writing a letter. He will be singing a song. I shall not be writing a letter. He will not singing a song. Shall I be writing a letter? Will he or she be singing a song? मैंने लेटर ही लिख दिया, सॉरी. चलो, नेगेटिव इंटेरोगेटिव. shall I not be writing a letter? Will he not be singing a song? अब यहाँ पर बी वी क्या है? हमारी फर्स्ट फॉर्म है. तो जैसे मैंने पहले ही बताया कि हमेशा नॉट हेल्पिंग वर्ब के साथ लगता है, तो विल और शैल के साथ नॉट लगेगा, बी उसके बाद में लगेगा. ऐसे इंटेरोगेटिव में विल शैल आगे लगेगा, बी क्या है बेटा जी? सब्जेक्ट के बाद लगेगा. ओके,
Now come to next, that is future perfect. चुका होगा, चुकी हो, चुकी होगी, चुके होंगे. सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस हैव प्लस V3 प्लस सब्जेक्ट. अब यहाँ पर भी हैव, आई थिंक कुछ कुछ तो पता चल ही गया होगा बी के वजह से, बट फिर भी आई विल एक्सप्लेन. विल और शैल फॉर फ्यूचर, V3 फॉर परफेक्ट. ऑब्जेक्ट लगना ही है तो हैव एक्स्ट्रा लगा है. रीज़न क्या है? बिकॉज विल शैल के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म लगती है, थर्ड फॉर्म नहीं लगती डायरेक्टली. तो हैव के साथ थर्ड फॉर्म लगती है. तो हमने परफेक्ट का रूल भी कंप्लीट कर दिया, फ्यूचर का भी, सॉरी विल शैल का रूल भी कंप्लीट कर दिया हैव लगा के. ओके, हैव, आई थिंक you will know about the have now, why have is here. एग्जाम्पल देखो, I shall have written a letter. मैं पत्र लिख चुका हूँगा. He will have sung a song. वो गाना गा चुकी होगी. I shall not have written a letter. मैं लेटर नहीं लिख चुका हूँगा. He will not have sung a song. वो गाना नहीं गा चुकी होगी. इंटेरोगेटिव विल और शैल आगे आ गया. शैल आई हैव रिटन अ लेटर, विल ही और शी हैव संग अ सॉन्ग. नेगेटिव इंटेरोगेटिव, विल और शैल, आई और ही हमारा सब्जेक्ट, नॉट आ गया उसके बाद. हैव रिटन अ लेटर और विल ही नॉट हैव संग अ सॉन्ग. आई थिंक दिस वन इज क्लियर टू यू. फिर भी ध्यान से देख लेना. नाउ कम टू द लास्ट, that is future perfect continuous. This one is little bit, we can say, complicated. ध्यान से देख लो. पता ही आपको परफेक्ट कॉन्टीन्यूस है तो टाइम होएगा, स रहा होगा, से रही होगी, से रहे होंगे, तब से ये कर रहा होगा. रूल, सब्जेक्ट प्लस विल और शैल प्लस हैव प्लस बीन प्लस V1 प्लस ING प्लस सब्जेक्ट प्लस सिंस और फॉर प्लस टाइम. रूल भी थोड़ा बड़ा है, बट अकॉर्डिंग टू हमारे टेंस देखोगे तो इजीली हो जाएगा. फ्यूचर के लिए विल शैल लगाएंगे, परफेक्ट के लिए हमने V3 लगानी थी, वो वीन लग गया. कॉन्टीन्यूस के लिए V1 प्लस ING लगाना था. विल शैल के साथ हमने फर्स्ट फॉर्म लगानी थी, तो क्या लगाएंगे? हैव हैड थर्ड फॉर्म होती है ना, तो विल शैल के साथ हैव के साथ थर्ड फॉर्म, वो लगा दी हमने वीन, V1 प्लस ING फॉर कॉन्टीन्यूस. अब सिंस और फॉर टाइम के लिए, तो टाइम होएगा साथ में तो सिंस फॉर लगेगा. नाउ कम टू एग्जांपल्स. आई शैल हैव राइटिंग अ लेटर फॉर 5 मिनट्स. मैं 5 मिनट से लेटर लिख रहा हूँगा. He will have been singing a song since morning. वो सुबह से गाना गा रहा होगा. नेगेटिव में शैल के साथ विल के साथ नॉट लग गया. I shall not have been writing a letter for 5 minutes. He will not have been singing a song since morning. इंटेरोगेटिव, विल और शैल आगे आ जाएगा. Shall I have been writing a letter for 5 minutes? Will he have been singing a song since morning? नेगेटिव इंटेरोगेटिव में विल शैल आएगा. Shall I not have been singing a song, shall I not have been writing a letter for 5 minutes? Will he not have been singing a song since morning? I think this one is also clear to you. Now with this one video, our tenses are complete. If you have any query, you can contact me, you can talk to me. Okay, bye bye. I think you have understood well. Thank you.